कैसे हो आप सब लोग। और ये देखो, ये बैठे मेरे हस्बैंड। ये बोलते हो ना कि अकेले में चोरी से वीडियो बनाती है, तो बिल्कुल नहीं बनाती। और इधर मेरी बेटी खड़ी है, इधर ये सब खड़े हैं। आपको इतना ज़्यादा फेस रिवील नहीं करना चाहती इनका, क्योंकि आपके दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। मैं अभी चलती हूँ और गर्मी लग रही है, लाइट जाती है इस टाइम पे, ठीक है। तो मैं ऊपर छत पे चल के चलती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ और आप मिलाती हूँ आपको आगे बातें। और जी मैं आ रही हूँ छत पे जी ना। और ये जो दीवार है ना, काम चल रहा है अभी, बहुत बड़ा घर है ना, पैसे लगते हैं बनाने में अच्छे से। और ये रहा घर, है ना। और उधर मच रही है शोर, अकेली नहीं मचा रही है ना। लेकिन बैठ जाती हूँ तुम लोगों से ना, बैठ करके बातें करना चाहती हूँ। क्योंकि भाई आप लोग भी ना एक अच्छी सी चेयर ले लो पहले तो, ठीक। और 2 बाल्टी ना पानी रख लेना अपने पास, क्योंकि आग लगने वाली है। कहाँ लगेगी वो आपको लगने के बाद में पता चल जाएगी। तो पहले बैठ जाती हूँ। और सबसे पहले तो हाँ, आज ना किसी ने मेरा आज मैंने किसी को गिफ्ट दिया है। क्योंकि कल जैसे मैंने बोला ना था कि तुम मेरा गलत यूज़ करके देखना, तो उसको सबक मैंने दे दिया है, समझ गई होगी। और है ना, नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे लिए ना वो इतना मैटर ही नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जो लोग घटिया लोग होते हैं ना, तो उनकी घटिया ही सोच होती है, घटिया ही लिख सकती हैं वो। लेकिन 1 सेकंड के अंदर ना चेंज कर दिया सब कुछ। लेकिन चेंज करने के बाद भी ना, अभी बेटा वो तुम्हें तसल्ली नहीं होगी, लूँगी नहीं, वापस नहीं लूँगी, है ना। दवा खाना भी नहीं चल रहा, चैनल भी नहीं चल रहा, व्यू भी नहीं आ रहे। तो बात में दम होना चाहिए, है ना। और अपनी बात में और अपने दम होना चाहिए। पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से ना दाने हो रहे हैं, खुजली लगती है नाक पे। मुझे को जुकाम नहीं होता, लेकिन पर दाने हो जाते हैं गर्मी में बहुत ज़्यादा। और लाइट चली गई थी इसलिए छत पे आई हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोला था ना कि अकेली वीडियो में, हस्बैंड भी यहीं है, बच्चे भी यहीं हैं, कहीं नहीं गए, ठीक है। और पीछे ना उधर अभी दिखा दूँगी थोड़ी देर में, चलो बाद में दिखा दूँगी, रोज़ दिखाऊँगी। वो जो पीछे साइड में घर है ना, वो देवर का है। वहाँ पे देवर भी है, दौरानी भी, सब है। किसी दिन अगर चाहोगे ना पूरी, और देखना भी चाहते हो ना, तो पीछे के वीडियोस उठा के देख लो, सब है चैनल में, सब भरे हुए हैं। चोरी से किसी की नहीं बनती भाई, डंके की चोट पे बोलती हूँ ना जो बोलती हूँ। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे कि बक 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 करने लग जाती है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है। तो भाई मेरी लैंग्वेज तो गंदी नहीं है, अभी तक भी मैंने किसी को गंदा नहीं बोला है। झूठी बोलना गलत तो है ही नहीं, झूठ बोलेगा तो उसे झूठी ही बोला जाएगा। कल किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था, मेरे लिए नहीं, उस बहन के लिए, कि वो वेश्या है। मेरा रिप्लाई भी देख लिया होगा, क्योंकि भाई ना मैं इस तरह की हुई नहीं, ठीक है। कोई अगर किसी को गलत बोल रहा है ना, तो उससे मैं पहले ही बोल देती हूँ, भाई प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मेरे यहाँ पे ना, मैंने बोला था ना कि मेरे यहाँ पे गंदगी की ज़रूरत नहीं है। जैसे घर साफ़ रखती हूँ वैसे ही सबको साफ़ कर देती हूँ। तो गंदगी बोलने वालों का तो अंजाम बहुत अच्छा कर देती हूँ मैं। और मेरी नाम का या मेरे फ्रेम का मेरी अनुमति के बिना जो भी कोई यूज़ करेगा, उसका भी सफाया कर दूँगी, चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही। और हाँ, तो अब करती हूँ मैं सच्चाई वाली बात। जो आप बोलते हो ना कि रोज़ आती है बकवास करती है, तो प्लीज़ पहले ना दोस्तों, भाइयों और बहनों और अपने भगवान के भक्तों, वो वाले भगवान नहीं, यूट्यूब वाली भगवान, तो उसकी बताती हूँ। पहले तो लोगों के दिमाग में एक शक डाल दिया कि भाई बहन कमरा बंद, इतने पे बात रोक दी। लेकिन दिमाग में लोगों के दिमाग में क्या डाल दिया, शक। भाई और बहन कमरा बंद, और जैसा मेरे साथ है, ये बोला, पूरा सेंटेंस नहीं किया। और आप जैसे मंद बुद्धि लोग ना, उसको पता नहीं क्या समझ लिया होगा, भाई बहन के जैसे रिश्ते को भी बदनाम करने वाली ये औरत, क्या कह सकते हैं। पहले उसकी मौत का ड्रामा किया, अब कुछ और ही बोल रही है कि उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टॉपिक को छोड़ो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ना एक चीज़ बोलती हूँ कि आप ना अपने भगवान से, अपनी यूट्यूबर वाली भगवान से, भगवान वो वाले भगवान से नहीं, यूट्यूबर वाली भगवान से ये पूछना
और लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब ज़रूर बोलूँगी भाई, अब बोलूँगी तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आगे के लिए जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे ना उतनी पोल खोल लूँगी बहुत बढ़िया करके। तो अब बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ना एक सवाल करना कि वो रेड कलर की गाड़ी किसकी थी। जिसमें भाई दिखा रहे थे ना, वो रेड कलर की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी, उसमें कौन आया था और किसके लिए आया था। ये सवाल ना अपनी जाकर के अपनी भगवान से पूछना। और ये सवाल मेरा भी है, प्लीज़ मुझे भी जवाब दे देना। मेरा नाम तो तुम्हें नहीं लेना और मुझे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम आए, ठीक है, और घटिया ज़ुबान से। बट एक चीज़, वो गाड़ी किसकी थी ये बताना। और अभी कुछ दिन पहले के व्लॉग में आपने जो तरबूज, आम, केले और जो भी फल फ्रूट दिखा रही थी ना, है ना, वो कौन लेकर के आया था, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है ये ज़रूर बताना। लेकिन वो वाला मत बताना जिससे लोग तुम्हें ये ना समझे। तो वो रिश्ता अपनी मम्मी से पूछ के बताना। बताओगी ना? अरे यार, तो वो रिश्ता पूछ के बताना अपनी मम्मी से जो तुम्हारे साथ में रहती हैं। क्योंकि तुम दूसरे का कैरेक्टर डिफाइन करती हो ना, दूसरों को आर की गाली देती हो, दूसरों की बहनों के मौत का मजाक बनाती हो, फिर उसको भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करती हो कि जो कि तुमने आज ही किया है। आधा बोल के अब तुम ये भी चीज़ बोल सकती हो कि मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन लोग ना दिमाग लगा लेते हैं, जैसे कि तुमने कल की वीडियो में ना गाली दी और दी भी नहीं, ठीक है, इशारा भी किया और किया भी नहीं। तो इस चीज़ का ना मुझे ये सिर्फ ये बताओ कि वो रेड कलर की गाड़ी किसकी थी। तुम्हारे घर में तरबूज, आम, जो भी फल आए थे उस दिन जिन्हें तुम खा रही थी बड़े प्यार से, वो कौन लेकर आया था और किस रिश्ते से लेकर आया था। फ्रेंड्स, आप लोग कहते हो ना, और ये भी कहती है कि तेरे मम्मी पापा तेरी व्लॉग में नहीं आते। मेरे नहीं भाई के नहीं आते। तो वो किस वजह से नहीं आते ये भी आपको बताऊंगी आगे। लेकिन वो तब बताऊंगी ना, सारी बातें आज नहीं खोलूँगी, वो तब बताऊंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अच्छी तरीके ना सच जानना चाहोगे। तो पहले तो जाकर के ना अपनी भगवान से कमेंट करके ये पूछना कि प्लीज़ बता दो कि, तो उनसे पूछना कि बता दो कि भाई कौन आया था तुम्हारी घर पे वो सारे फल लेकर के, वो क्या लगते हैं तुम्हारे। हाँ तो बता देना कि कौन लगते हैं वो तुम्हारे। हैं, मेरी कॉल आ गई थी ना बीच में, अब ये सारी चीज़ें ना होती है, बीच में कॉल आती है रिलेटिव्स की, उठानी भी पड़ती हैं, तो इसलिए रुक गई थी। तो बता देना मुझे कि कौन था वो जो तुम्हारे घर पे आया था। और सबसे पहले ना एक चीज़ और बताना कि वो कौन सा रिश्ता था तुम्हारे घर से, भाई के पापा का ना किसके साथ में रिश्ता था जो रिश्तेदारी में बदला। समझ रही हो ना कहाँ कह रही हूँ। तो प्लीज़ भक्तजनों अपने गुरु से पूछ लेना, अपने प्यारे गुरु से पूछना कि वो कौन सा रिश्ता था जिससे तुम्हारी शादी, मतलब रिश्ते से रिश्तेदारी बनी, है ना, जो रिश्ता बना। और एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे घर में डॉक्टर भी हैं, डीएनए टेस्ट भी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों के नाम बदल जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं ना कोई भी चीज़ ना बिना उसके नहीं कहती हूँ। तो ये जो 3-4 सवाल मैंने किए हैं कि आप प्लीज़ पूछ लेना कि वो रेड कलर की गाड़ी किसकी थी, आपके पास जो वो आम तरबूज आए थे जो आप अपने व्लॉग में शेयर कर रही थी, खा रही थी, उन्हें कौन लेकर के आया था, और आपकी शादी किस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदला गया था, प्लीज़ वो मुझे बता दीजिएगा। और अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहते हो तो मेरे घर में डॉक्टर भी हैं, तो वो सबके डीएनए भी करते हैं, क्योंकि भाई सभ्य परिवार से हूँ, सब हैं घर में, कानून भी है, मतलब कि पुलिस वाले भी हैं,
वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और टीचर भी हैं। सब हैं। कौन सी चीज़ से, कौन से बारे में, किसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ एक एक चीज़ की सच्चाई ना तुम लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो एक एक चीज़ को तुम लोगों के साथ में शेयर करूँगी और सब चीज़ बताऊँगी और ऐसे ही धमाके के साथ में ना वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सच जानना है तो यहाँ पे तो ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रही थी कि ट्रांजैक्शन दिखा रही थी ना अकाउंट के। तो भाई पति पत्नी है। और सबसे पहले ना एक चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी, बहुत सच में जानकारी वाली चीज़ है, ज़रा ध्यान से सुनना। मेरी लैंग्वेज किसी को गलत लगती है ना, कहीं भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है किसी को भी। हाँ, लेकिन आवाज़ में दम होना चाहिए ना सच्चाई बोलने के लिए, क्योंकि सच्चाई में ना दम दिखाया जाता है। तो जो सच्चा होता है ना तो उसकी बात अलग ही हो जाती है। और बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सच्चाई सामने वाले कोई चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि पहले तो वो गाड़ी वाला कौन था, वो फल लाने वाला कौन था, और फिर मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों नहीं भाई के वीडियो में आते उसके मम्मी पापा। आगे की उसमें स्टोरी सुनाऊंगी और स्टोरी ये भी बताऊंगी कि किस कारण गई बहन की जान। तो सारी चीज़ों को मैं शेयर करूंगी, लेकिन डीएनए टेस्ट भी करूंगी हर चीज़ का। अरे वीडियो का डीएनए टेस्ट भी होता है, डॉक्टर है ना हर तरह के। और हाँ, कुछ मेरी बहनें जिनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहती है, और आप लोग वो कह रहे थे ना, रोज़ कह रहे थे कहाँ गई। मैं तो डर गई भाई। मैं तुम लोगों से डरने वाली तो हूँ नहीं हैं। बाम लगा लेना अच्छी तरीके से। और पानी रखा था ना पास में, थोड़ी बहुत लगी हो ना मिर्ची या आग, कहाँ को पता होगा। तो पानी से बुझा लेना, पर बुझेगी तो है नहीं। तो जो चीज़ मैंने पूछी है ना, तो प्लीज़ उसके घर पे जा कर के पूछना ज़रूर, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहती हूँ। आप लोग कहते हो कि उसके घर में नहीं रहती है ना। और उसने जो लिखा था ना, मैं बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं हटवाती ना उसके चैनल से ना, मैं बिल्कुल भी, क्योंकि उसका दवा खाना भी नहीं चल रहा, चैनल भी नहीं चल रहा, व्यू भी नहीं आ रहे। तो भाई अच्छी चीज़ों पे व्यू नहीं आते है ना। जब तुम तलाक लेना सीखोगी तो व्यू कहाँ से आएंगे, और आता तो है ही नहीं तुम्हें। तो अच्छे तरीके से सीखो कौन कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं जब तुम तलाक ले सकती हो। ठीक है, तो वो चीज़ें तो वो ही सिखाएगी आपको कि भाई वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि ना ही मुझे ज़रूरत है और ना ही मुझे लेना है ना देना है। क्योंकि मेरे पति तो अभी आपने देखा ना वीडियो में कितने सुंदर हैं, परिवार भी है, साथ में ही बैठते हैं। और हाँ, अलग होके इसलिए वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा बैठ करके इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हवा लगती है, आवाज़ ना बिल्कुल क्लियर आती है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो परिवार मेरा सारा साथ में रहता है, तो कोई परिवार की इतनी ज़रूरत नहीं है। और एक ये देख लो, ओ वो गुमराह है। तो कुछ लोगों को ना, मेरे इसको ना वाइफ की ज़रूरत है, तो ढूंढ लेना आपके पास में कहीं हो किसी के लिए। तो या क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना भौंकती है, तो मैं भौंकती नहीं हूँ, पर ये ज़रूर भौंकता है, और इसको भौंकने वाली चाहिए। कुछ लोग आकर के भौंकते हैं ना मेरे कमेंट बॉक्स में, तो इसके लिए चाहिए, प्लीज़ ढूंढ लेना। और कौन सी आएगी वो भी बता देना। तो ये सारे सवाल ना पहले उससे जाकर के पूछना, फिर मैं आपको ना डिटेल से एक एक जानकारी दूंगी। तो गाड़ी किसकी थी ये बताएं, आम और तरबूज कौन लेकर के आया ये बताएं, और रिश्ता किसने करवाया था, हैं वो भी एक 50% अपाहिज लड़के से, वो भी पढ़ी लिखी लड़की का। तो और किस कारण से हुआ वो रिश्ता, भी किस कारण से हुआ, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो उस रिश्ते को रिश्तेदारी में किसने बदला और किस वजह से बदला, तो ये चीज़ भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूछिएगा ज़रूर अगर सच्चाई जानिए ना। आज तो मैंने आपसे सिर्फ सवाल किए हैं, तो जाकर के पूछिएगा, इनके जवाब मैं आपको दे दूँगी, उधर से तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो, आगे सच्चाई जाननी है ना तो आगे करते रहो, ठीक है। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 बाल्टी पानी भर के नहीं, पूरा ड्रम पानी भर के रखो,
जो आग लगी है ना उसे बुझाने के लिए चाहिए, वैसे बुझेगी नहीं क्योंकि चिंगारी भड़की है ना तो आग भी निकल के आएगी। और तुम मुझे हल्के में लेते हो ना कि हाँ मैं सच्चाई बात नहीं साबित करती हूँ। तो भाई देखियो कितनी प्यारी वेदर है, कितनी प्यारी ग्रीनरी है, एक जगह ही बैठ के सब कुछ दिख जाता है, कहीं कोई खेत खलियान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देखने के लिए आ भी जाते हो तो देखो वीडियो और शेयर करो और मज़े लो। और अच्छी लग रही है ना तो ये सारे सवाल ज़रूर पूछना लेकिन, ठीक है। और फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए झंडू बाम, है ना क्योंकि बर्फ़ पानी का इंतज़ाम रखो अपने पास में ताकि जो लगी है ना वो बुझ जाए। और मैंने बताया था ना मेरा डॉगी गया अभी, उसको भी ज़रूरत है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई लड़की हो या कोई भाई जो भी हो तुम ढूंढ लेना। तो उसके साथ साथ में भाई अब चलते हैं, क्या नाम है, बहुत टाइम हो गया और इतना ही काफ़ी है, बस ये चीज़ के सवाल पूछना आप जा कर के। ओके चले, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में ना हमेशा यही बोलती हूँ, राधे राधे, ठीक है, क्योंकि हम तो राधे राधे के भक्त हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले। लेकिन जब अगर हमें सच किसी का साबित करना हो ना तो या तो मैं किसी को छेड़ती नहीं, और जब किसी के पीछे लगती हूँ ना तो फिर उसको छोड़ती नहीं। और किसी के बाप में इतना दम नहीं कि मैं किसी से डर जाऊँ। तो भाई खुले में बैठी हूँ, घर पे रहती हूँ, जिसे डरा ना हो घर आ जाना, ठीक है, ओके। और हाँ अभी किसी ने मेरे को कमेंट किया कि नंबर डिलीट किया। अरे भाई तूने नंबर दिया कब जो डिलीट करती है, ठीक है। तो मैं फिर मिलूँगी इस वीडियो में आपके साथ में, सच्चाई के साथ में। तो लेकिन पहले इन चीज़ों के ना सवाल के जवाब लेकर आओ, वहाँ से ना मिले तो मैं दूंगी आपको उनके जवाब। चलते हैं, बाय बाय। और वो, अरे मेरा डायलॉग भूल गई ना, दुपट्टा संभाल के।